नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। अकोला शहर में जमाबंदी और संचारबंदी लागू। आईजी ने किया अफवाहों पर ध्यान न देने का आह्वान। चिखली में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में डकैती, संचालक की हत्या। पुलिस ने किया सभी से शांतता बनाए रखने का आह्वान। और कौलखेड़ परिसर में अभी भी वन्य जीव की दहशत। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए संचारबंदी के आदेश लागू किए गए हैं। बुधवार 17 से शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह 6 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेंगे। संचारबंदी का समय रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। सायंकाळी 7 ते सकाळी 6 पावेतो संचारबंदी लागू करण्यात आली असून याची सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी। 17/11/21 चे 12 वाजतापासून ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत कलम 144 प्रमाणे जमाबंदी आदेश लागू झाला असून कोणीही 5 किंवा 5 पेक्षा अधिक जास्त इसम एकाच ठिकाणी आढळून येणार नाही। असे केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। तसेच सायंकाळी 7 ते सकाळी 6 संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। अकोला शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और किसी भी प्रकार की अनुचित घटना ना हो, इसके लिए बुधवार 17 नवंबर की दोपहर 12 बजे से शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह 6 बजे तक पूरे अकोला शहर के लिए फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 के तहत जमाबंदी और संचारबंदी आदेश लागू किया गया है। इस काल में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक जमाबंदी के आदेश लागू किए गए हैं। जमाबंदी के कालावधि में सार्वजनिक स्थलों पर 4 अथवा 4 से अधिक लोगों को जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधान परिषद चुनाव संदर्भ में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए इससे छूट रहेगी। बुधवार 17 नवंबर से शुक्रवार 19 नवंबर तक संचारबंदी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू की गई है। संचारबंदी के समय में आरोग्य विषयक सेवा शुरू रहेगी और सरकारी कार्यालय अत्यावश्यक काम के लिए शुरू रहेंगे। इस आदेश का कड़ाई से पालन कर आवश्यक कार्रवाई करें, इस प्रकार के निर्देश अकोला के उपविभागीय अधिकारी निलेश अपार ने दिए हैं। मला सर्वांना हेच सांगायचे आहे की कोणती अफवावर विश्वास ठेवू नका। अकोलामध्ये शांतता आहे आणि व्हॉट्सॲपवर उलटसुलट जे मेसेजेस पाठवत आहे त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका। ऑलरेडी अकोला पोलिसनी चांगली कामगिरी केलेली आहे। 4 लोकांवर अफवा पसरवण्यासाठी ऑलरेडी गुन्हे दाखल झालेले। कोणी याचे बळी पडू नका, शांतता ठेवा, सहकार्य करा। अमरावती संभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा अकोला पहुंचे। यहां उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि शहर में शांति बनी हुई है, इसलिए कोई भी नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दे। अमरावती संभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा अकोला पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को अकोट का दौरा किया था। उसके बाद बुधवार को चंद्रकिशोर मीणा अकोला पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर से अकोला शहर सहित जिले की परिस्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को शहर की शांति बनी रहे, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा ने अकोला शहर के नागरिकों से आह्वान किया है कि वह शांति बनाए रखे और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। मला सर्वांना हेच सांगायचे आहे की कोणती अफवावर विश्वास ठेवू नका। अकोलामध्ये शांतता आहे आणि व्हॉट्सॲपवर उलटसुलट जे मेसेजेस पाठवत आहे त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका। ऑलरेडी अकोला पोलिसनी चांगली कामगिरी केलेली आहे। 4 लोकांवर अफवा पसरवण्यासाठी ऑलरेडी गुन्हे दाखल झालेले। कोणी याचे बळी पडू नका, शांतता ठेवा। जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर 17 से 19 नवंबर तक जमाबंदी के साथ ही संचारबंदी के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका सभी नागरिक कड़ाई से पालन करें। चिखली में आनंद इलेक्ट्रॉनिक में सशस्त्र डकैती के कारण खलबली मच गई। इस घटना में डकैतों ने नकदी लूट ली और दुकान संचालक की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चिखली में आनंद इलेक्ट्रॉनिक पर डकैती की घटना सामने आई है, जिसमें दुकान संचालक की हत्या कर दी गई।
शहर के जय स्तंभ चौक की मुख्य रास्ते पर आनंद इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 16 नवंबर की रात 10 बजे के दौरान डकैती की घटना हुई। इस घटना में 2 डकैतों के हमले में दुकान मालिक 55 वर्षीय कमलेश पोपट की मौत हो गई। इस घटना के कारण शहर में खलबली मच गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है। आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक कमलेश पोपट मंगलवार की रात 10 बजे के दौरान अपनी दुकान का मुख्य शटर बंद किया था और पास वाला छोटा शटर खुला हुआ था। उसी दौरान एक दोपहिया पर 3 डकैत आए, जिसमें से 2 डकैत ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और उन्होंने कमलेश पोपट पर हथियार से हमला कर नकदी लूट ली। इस घटना में गंभीर रूप से घायल कमलेश पोपट को निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अकोला शहर सहित जिले में शांति बनी हुई है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इसलिए नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दे और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डाले, इस प्रकार का आह्वान अकोला पुलिस ने किया है। शहर में किसी भी प्रकार की अनुचित घटना अब तक नहीं हुई है। सभी और शांति व कानून व्यवस्था अबाधित है। अकोला वासी किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न रखे, इस प्रकार का आह्वान जिला पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। जिला पुलिस प्रशासन जिले में होने वाली सभी घटनाओं पर नजर रखे हुए है। किसी भी जगह हिंसक मोड़ तोड़फोड़ अब तक नहीं हुआ है, जिससे नागरिक आगे भी सहकार्य करते हुए शांतता बनाए रखने की अपील पुलिस प्रशासन ने की है। साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सामाजिक माध्यम पर की गई पोस्ट, फोटो और जानकारी डालकर अफवाह फैलाने वाले समाज कंटक पर पुलिस के साइबर सेल का ध्यान बरकरार है। नागरिक भी किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे और न ही फैलाए, इस प्रकार का आह्वान पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। अकोला के कौलखेड़ परिसर में कुछ लोगों ने हिंसक वन्य प्राणी को देखा था, जिसकी पहचान वन विभाग द्वारा अभी तक नहीं हुई है। हालांकि स्थानीय नागरिकों में उस वन्य जीव को लेकर भय का वातावरण देखा जा रहा है। मंगलवार की सुबह शहर के कौलखेड़ इलाके में कुछ लोगों ने जिस वन्य जीव को देखा वह बाघ, बिबट या लकड़बग्गा है। इस बारे में अभी तक कोई पहचान वन विभाग द्वारा नहीं हुई है। इससे क्षेत्र के लोगों में भ्रम और भय बना हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में पाए गए पैरों के निशान अस्पष्ट है, लेकिन ये निशान वन्य जीव के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक वन्य जीव दिखाई नहीं देता तब तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी नागरिकों को सावधान रहने की चेतावनी वन विभाग द्वारा दी जा रही है। वन विभाग ने संभावना जताई है कि पैरों के निशान वन्य जीवों के हो सकते हैं। हालांकि वन विभाग अभी भी दिखाई दिए गए वन्य जीव के बारे में सही पुष्टि नहीं कर पाया है। अलबत्ता वन विभाग की टीम ने मंगलवार को दिन भर पैदल और ड्रोन से कौलखेड़ इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई वन्य जीव नहीं मिला। पता चला है कि वन विभाग ने बुधवार को भी तलाशी अभियान चलाया है। हालांकि अब यह एक महज अफवाह है या सचमुच कोई वन्य जीव का इस परिसर में संचार है, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि वन विभाग द्वारा नहीं हो पाई है। अकोला की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन के मेडिकल रिलीफ सेंटर द्वारा निःशुल्क कोरोना टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसे नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। अकोला की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन के विभाग मेडिकल रिलीफ सेंटर द्वारा निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन स्थानीय रोटी बैंक सेंटर मोमिनपुरा में किया गया, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों भी वैक्सीन की पहली या दूसरी खुराक नागरिकों को निःशुल्क दी गई। माजी जिला न्यायाधीश मंजूर नदीम साहब की अध्यक्षता में आयोजित इस टीकाकरण शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी नीमा अरोरा के हाथों किया गया, जबकि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार सर और निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक आयोजित इस शिविर में परिसर के तथा शहर के सैकड़ों लोगों का टीकाकरण महानगर पालिका की टीकाकरण टीम ने किया। इस कार्यक्रम का संचालन कवच कुंडल मिशन जिला परिषद अकोला के ब्रांड एम्बेसडर सैयद जवाद हुसैन सर ने एवं आभार प्रदर्शन संस्था अध्यक्ष डॉक्टर जुबैर नदीम ने किया। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा उपस्थित सभी मान्यवरों का सत्कार किया गया। इस टीकाकरण शिविर में परिसर के नगर सेवक डॉक्टर जीशान हुसैन ने भी स्वयं वैक्सीन लिया। फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों की जिलाधिकारी सहित सभी लोगों ने प्रशंसा की। फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जुबैर नदीम ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए सभी सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया कि वह कोविड टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और समाज में जागरूकता पैदा करे। इस शिविर को सफल बनाने में मेडिकल रिलीफ सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुजाहिद अहमद, डॉक्टर जुबैर नदीम, समीर खान, अब्दुल रहीम सर, रियाज अहमद खान, राहिल अबसर, सैयद मोहसिन अली, आदिल अशहर, रिजवान जमील खान, उबैद काजिम, मोहम्मद तलहा, मुहिब रजा, उबैद उल्लाह खान और मोहम्मद उस्मान ने प्रथम प्रयास किए।
इस टीकाकरण शिविर में विशेष रूप से अलीम कप्तान, मोहम्मद नईम, जमीला सदफ मैडम, मोहम्मद शाकिर, राजू कुरैशी सर, शबाना अंजुम आदि लोगों ने भाग लिया। अकोला महाराष्ट्र से सिटी न्यूज़ के लिए यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। था मैं एज ए डॉक्टर होने के नाते से और पूरी अकोला डिस्ट्रिक्ट की एनजीओ से भी अपील करता हूं कि आप लोग इस काम को बढ़ चढ़ कर करें। इलाज करवाना जो है तो सुन्नत है और ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स के इसके ऊपर जो है तो ओपिनियन आ चुके हैं। इसमें कोई किस्म की कोई गलत बात नहीं है। आप कोई किसी की अफवाहों पर ध्यान न दें और जब प्रशासन हमको इतना सहयोग करने के लिए तैयार है तो आप भी इसका लाभ उठाएं। आपके लिए अच्छा रहेगा, अपनी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए पूरे अकोला जिले के अंदर सोशल एनजीओ खासतौर से इस काम को करें और मैं यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग आज आए थे, कलेक्टर मैडम, खड़से सर और कटियार सर वगैरह, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। अपने अकोला सिटी में वैक्सीनेशन का प्रमाण बढ़ाने के लिए कलर्स फ्लाइंग कलर्स वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप रखा है और उन्होंने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताया और उनके दिल में कुछ संदेह था तो वो भी निपटने का काम उन्होंने किया। इसलिए आज यहाँ पे लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन कोविड अपन ने देखा है अकोला के अंदर में जितना कोविड बढ़ा नहीं था दूसरा सिटी में नहीं बढ़ा था। उस टाइम में कैसे हालात थे, बेड नहीं मिल रहे थे, क्रिटिकल लोग हो रहे थे, रोज 4, 5, 10, 15 डेथ हो रहे थे। उसके प्रिकॉशन के लिए, उसके प्रतिबंधात्मक उपाय करने के लिए लस जरूरी है, ये लसीकरण करना जरूरी है। तो मैं प्रशासन की तरफ से हमारा फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन सोसाइटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और सभी लोगों को अपील करता हूँ कि आप वैक्सीनेशन करने के लिए आइए और कोविड से अपने को खुद को और वातावरण में परिवर्तन के कारण तुअर की फसल पर विपरीत परिणाम हो रहा है, जिसके कारण सोयाबीन के नुकसान की मार झेल चुके किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। स्थानीय तेलहरा तहसील में खरीफ फसलों की शुरुआत से ही किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब रबी फसल भी धोखे में आ गई है। पिछले कुछ दिनों से वातावरण में बदली छाई हुई है, जिसके कारण फसलें खतरे में आ गई है। वातावरण में परिवर्तन के कारण रबी फसल पर खतरा मंडरा रहा है। सोयाबीन फसल का भारी नुकसान होने के बाद किसानों ने तुअर फसल की बुआई की है, जिससे किसानों को कमाई की आशा है। तुअर की फसल अच्छी लहलहा रही है, फसलों में फलियां भी लगी है। वातावरण में परिवर्तन के कारण यदि बारिश होती है अथवा वातावरण में बादल छाए रहते हैं तो तुअर की फसल पर विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव हो सकता है, जिसके कारण किसानों को फसलों का नुकसान सहना पड़ सकता है, जिसके कारण किसान तुअर की फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसे समय में कृषि विभाग को किसानों का आवश्यक मार्गदर्शन करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। अन्यथा सोयाबीन के समान किसानों को तुअर फसल में भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। संतनगरी शेगांव में अत्यंत उत्साह और भक्ति के साथ देवउठनी एकादशी मनाई गई। इस अवसर पर कृष्णा जी मल्ले पर श्रद्धालुओं ने भारी भीड़ की थी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण शासन ने सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए थे। कुछ दिनों पहले शासन द्वारा मंदिर खोलने की अनुमति देकर भक्तों के लिए दर्शन के द्वार खोल दिए गए हैं। देवउठनी एकादशी को प्रत्येक मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है। विदर्भ के पंढरपुर के रूप में जाने जाने वाले संत श्रेष्ठ गजानन महाराज मंदिर में देवउठनी एकादशी के अवसर पर हजारों भाविक आते हैं। गजानन महाराज मंदिर के पास कृष्णा जी का मल्ला है, जहां गजानन महाराज रुके थे। यहां महाराज के आराध्य प्रभु रामचंद्र और शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकादशी और सोमवार इस प्रकार दुग्ध शर्करा योग के दिन का महत्व और शिवलिंग की महाआरती का विशेष वृत्तांत हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृष्णा जी मल्ले का उल्लेख विजय ग्रंथ और महाराज की आरती में होता है। इस पवित्र स्थान का क्या महत्व है, यह हमारे प्रतिनिधि ने कृष्णा जी पाटिल के वंशज शैलेंद्र पाटिल से जाना, जिसे हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आमचा कृष्णा पाटील गेला, जो चिकन सुपारी रोज आम्हाला आणून देत असे। राम त्याचा मुलगा लहान, आता चिकन सुपारी कोण देई या ठया आम्हाला। म्हणजे महाराज प्रत्येक भक्तामध्ये सामावलेले आहेत, परंतु
जो कृष्णाजी पाटील गेल्यानंतर महाराजांनी त्याची आठवण काढावी आणि त्या कृष्णाजी पाटलांचा मी एक वंशज म्हणून आज या ठिकाणी आहो. जेव्हा महाराजांचं वास्तव्य शेगावमध्ये राहत होते आणि महाराज त्या ठिकाणी कुठे थोडे विधिग्न झाले होते मनातून, तेव्हा महाराजांनी स्वतःहून या शिव सान्निध्य असलेल्या या मळ्यामध्ये कृष्णाजी पाटलांना एक आग्रह केला की मला इथे काही काळ वास्तव्य करायचं आहे. कृष्णाजी पाटलांनी तात्काळ महाराजांची राहण्याची व्यवस्था करून दिली. महाराजांना इथे 6 पत्रे आणून त्या ठिकाणी महाराजांचं वास्तव्य कसं योग्य रीतीनं करता येईल, महाराजांसाठी पलंग, गादी, तसेच महाराजांची रोज जेवणाची, महाराजांच्या आवडीच्या वस्तू आणून देण्याची महाराजांची जी सोय कृष्णाजी पाटील यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होत असे. बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरुण के किसानों के खातों में अभी तक नुकसान भरपाई की रकम जमा नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसानों ने नाराजगी जताई है. बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले हाथरुण परिसर के किसान सरकारी सहायता से वंचित है और उनके खाते में अभी भी निधि जमा नहीं हो पाई है. इससे किसानों में चिंता का माहौल है. हाथरुण क्षेत्र के किसानों के खातों में राशि न मिलने के संबंध में किसानों ने आवाज उठाई और इस मामले में बालापुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है. किसानों ने मांग की है कि किसानों के खातों में सहायता राशि जमा करने में देरी करने वालों के खिलाफ जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाए. अब इस मामले में प्रशासन की भूमिका की ओर हाथरुण परिसर के किसानों का ध्यान लगा हुआ है. वाशिम में अत्यंत उत्साह के साथ सरकार गौसपाक बाबा का संदल शरीफ मनाया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम के अलावा सभी समाज के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे. शहर के बुराकपुरा के सरकार गौसपाक बाबा का संदल शरीफ सादगी से मनाया गया. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सबसे पहले वाशिम शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार दुर्वास बावनकर के हाथों चादर पेश कर प्रसाद वितरण किया गया और समाज में शांति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना की गई. पिछले अनेक वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक वाशिम के हजरत गौसपाक बाबा के दरगाह के संदल की शोभा यात्रा बड़े ही उत्साह के साथ निकाली जाती थी, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों से कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण प्रशासन ने शोभा यात्रा को अनुमति नहीं दी है, जिससे इस वर्ष प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए वाशिम शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार दुर्वास बावनकर के हाथों चादर पेश कर प्रसाद का वितरण किया गया और समाज में शांति कायम रहे, इसके लिए प्रार्थना की गई. इस तरह हजरत गौसपाक बाबा का संदल शरीफ सादगी के साथ मनाया गया. इस समय थानेदार दुर्वास बावनकर के साथ व्यापारी संगठन के जुगल किशोर कोठारी, संदल कमेटी अध्यक्ष अनीस मिर्जा, मोहम्मद जमील, अब्दुल कादिर के साथ संदल कमेटी बुराकपुरा के सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. अब अंत में डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम. अकोला शहर में जमाबंदी और संचारबंदी लागू. आईजी ने किया अफवाहों पर ध्यान न देने का आह्वान. चिखली में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में डकैती, संचालक की हत्या. पुलिस ने किया सभी से शांतता बनाए रखने का आह्वान. और कौलखेड़ परिसर में अभी भी वन्य जीव की दहशत. समाचार में फिलहाल बस इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.